बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे बड़े जुमले और उसमें इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्दों का मतलब, जो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, अगर मन करे आपका तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अरबी में कहना हो दरवाजा पर रख दो। अब हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं दरवाजे के पास रख दो या दरवाजे पर रख दो। ठीक है, बात सेम सेम है। कोई दरवाजे पर तो रख नहीं सकता, दरवाजे के पास ही रखता है, तो उसके लिए भी हम कैसे कहेंगे और उसको के पास रखना है तो कैसे कहेंगे, दोनों मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर कहना होगा कि दरवाजे पर रख दो या दरवाजे के पास रख दो तो कहेंगे हत्ती बाब। हत्ती बाब, हत्ती का मतलब होता है रखना। कोई भी चीज रखना है तो कहेंगे हत्ती या हत हत ऐसे कहते हैं, हत कहते हैं या हत्ती कहते हैं। और बाब का मतलब दरवाजा होता है। तो अगर कहना होगा कि दरवाजे पर रख दो कहेंगे हत्ती बाब। हत्ती बाब यानी दरवाजे पर रख दो। बोलने का दूसरा तरीका है कि दरवाजे पर रख दो या दरवाजे के पास रख दो। यहाँ पे कहेंगे हत्ती इंदल बाब। हत्ती इंदल बाब। हत्ती का मतलब रख दो, इंदल का मतलब होता है पास और बाब का मतलब दरवाजा। हत्ती इंदल बाब अरबी में कहेंगे, हिंदी में मतलब होगा दरवाजे के पास रख दो या दरवाजे पर रख दो। बच्चों को वहां ले जाओ। अगर कहना होगा बच्चों को वहां ले जाओ या बच्चों को उधर ले जाओ कहेंगे शील हुनाक एतफाल। शील हुनाक एतफाल। शील का मतलब होता है लेना होता है और हुनाक का मतलब वहां या उधर होता है। ठीक है, शील हुनाक यानी उधर ले लो या वहां ले लो। बजूरा भी कहते हैं बच्चों को और एतफाल भी कहते हैं बच्चों को। तिफिल का मतलब बच्चा होता है, एतफाल का मतलब बहुत से बच्चे हैं तो एतफाल कहते हैं। ठीक है, तो कहना होगा कि बच्चों को वहां ले जाओ कहेंगे शील हुनाक एतफाल, या कह सकते हैं शील हुनाक वजूरा, यानी बच्चों को वहां या उधर ले जाओ। कुर्सी पर बैठो। अगर कहना होगा कुर्सी पर बैठो कहेंगे इगाद कुर्सी। इगाद कुर्सी। इगाद का मतलब बैठना होता है और कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोलते हैं, किरसी भी बोलते हैं। बहुत से लोग किरसी कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, लेकिन कुर्सी होता है। ठीक है, तो कुर्सी पर बैठो कहेंगे इगाद कुर्सी। इगाद कुर्सी यानी कुर्सी पर बैठो। इगाद के जगह पे आप चाहें तो इजलिस शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे इजलिस कुर्सी मतलब कुर्सी पर बैठो। मैं रास्ते में हूं। अगर कहना होगा मैं रास्ते में हूं कहेंगे अना फी तरीक मौजूद। अना फी तरीक मौजूद। मौजूद शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जहां प्रेजेंट शब्द का प्रयोग करना हो, जैसे मैं रोड पर हूं या मैं रास्ते में हूं। तो आप जहां पर हैं उस वक्त बताना है कि मैं यहां पर हूं, वहां पे बोलेंगे मौजूद, यानी वहां पे आप हैं इस वक्त। तो कहेंगे मैं रास्ते में हूं कहेंगे अना फी तरीक मौजूद। अना का मतलब मैं, फी का मतलब में, तरीक का मतलब रास्ता और मौजूद का मतलब मौजूद। कहां जा रहे थे। अगर कहना होगा कहां जा रहे थे अरबी में कहेंगे वैन रोहत। वैन रोहत। आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, रोहत। रोहत ऐसे बोलेंगे कि मालूम भी ना चले और तो का इस्तेमाल भी हो जाए, कहेंगे वैन रोहत। अब कहते हैं वैन रो मतलब होता है कि कहां जा रहे हो। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, तो कहां जा रहे थे कहना होगा कहेंगे वैन रोहत। और अगर कहना होगा कहां जा रहे हो कहेंगे वैन रोह। पहले यहां आओ। अगर कहना होगा पहले यहां आओ या पहले इधर आओ कहेंगे अव्वल शैताल। अव्वल शैताल। अब इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अव्वल ही ना ताल। अव्वल ही ना ताल यानी पहले इधर आओ या पहले यहां आओ।
अव्वल का मतलब पहले होता है, यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं या हुना कहते हैं। दूसरा अल्फाज है शय, शय भी बोलते हैं, ठीक है। तो अव्वल शय ताल मतलब पहले यहाँ आओ या पहले इधर आओ। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दूं कि हिना या हुना ये समझिए पूरे गल्फ कंट्री में चलता है, और ये जो शय शब्द है ये कहीं कहीं ये क्षेत्रीय भाषा है, तो किसी क्षेत्र में बोला जाता है, बाकी क्षेत्रों में नहीं, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पहले यहाँ आओ कहना होगा, कहेंगे अव्वल हिना ताल या अव्वल हुना ताल, या बोल सकते हैं अव्वल शय ताल। अगर कहना हो मुझे पता है, मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ, अना आरफ यानी मुझे पता है, अना आरफ यानी मुझे पता है। अना का मतलब मुझे और आरफ का मतलब पता है, मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ। लेकिन कहना होगा कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, कहेंगे अना अदरी, अना अदरी यानी मैं जानता हूं। अना का मतलब मैं और अदरी का मतलब जानना होता है। दोस्तों जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, ये सारे सेंटेंसों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जैसे अल्फाज अलग हैं हिंदी में, उसी तरीके से अरबी में भी इसके अल्फाज अलग हैं। तो मुझे पता है कहना होगा, कहेंगे अना आरफ। लेकिन कहना होगा मैं जानता हूं, कहेंगे अना अदरी। लेकिन वही कहना होगा मुझे मालूम है, तो कह सकते हैं अना मालूम, अना मालूम यानी मुझे मालूम है। अगर कहना होगा कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, कहेंगे अना मा आरफ, अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कहना होगा मैं नहीं जानता, तो कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी यानी मैं नहीं जानता। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानना होता है। मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मा अदरी। अगर कहना होगा मुझे मालूम नहीं है, जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपको मालूम है, अगर कहना होगा मुझे मालूम नहीं है, कहेंगे अना माफी मालूम, अना माफी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। दोस्तों मैं एक ही चीज को तीन तरीके से क्यों बोला हूं, इसलिए कि आपके सामने जो आदमी आएगा वो आपको नहीं मालूम है कि वो अदरी शब्द का इस्तेमाल करेगा या आरफ शब्द का इस्तेमाल करेगा या मालूम शब्द का इस्तेमाल करेगा। तो आपको तीनों मालूम रहेगा, तभी उसके शब्दों को आप समझेंगे और उसका जवाब देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे तीनों तरीका आपको बतला दिया। अगर सामने वाला मालूम शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप भी वहां पे मालूम शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। सामने वाला अदरी शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप भी वहां पे अदरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सामने वाला अगर आरफ शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप भी वहां पे आरफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी सामने वाला जिस तरीके से बोलता है आपको भी उसी तरीके से बोलना है, तभी सामने वाला समझेगा कि ये इसको अच्छा मालूम है। अगर कहना होगा इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, कोई भी चीज पकड़ना है, अगर कोई कहता है इसे पकड़ो तो कहेंगे हादा आमसिक, हादा आमसिक। हादा का मतलब यह या इसे, आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो अगर कोई कहता है कि इसे पकड़ो या यह पकड़ो तो कहेंगे हादा आमसिक, मतलब यह पकड़ो या इसे पकड़ो। लेकिन अगर कोई कहता है कि इसे मत पकड़ो, इसे मत पकड़ो, तो कहेंगे हादा लत आमसिक, हादा लत आमसिक यानी इसे मत पकड़ो, इसे नहीं पकड़ो। ठीक है, तो हादा लत आमसिक यानी यह नहीं पकड़ो या इसे मत पकड़ो। अगर कोई चीज छूना है, कोई कहता है इसे छुओ, इसे छुओ, तो अरबी में कहेंगे हादा यलम्मस, हादा या लम्मस यानी इसे छू। हादा का मतलब यह या इस होता है और यलम्मस का मतलब छूना होता है। अगर कहना होगा इसे छुओ, कहेंगे हादा या लम्मस। लेकिन अगर कोई कहता है इसे मत छुओ, मत छुओ, तो कहेगा हादा ला तलम्मस, हादा ला तलम्मस यानी इसे मत छुओ या इसे नहीं छुओ। अगर कहना होगा कि आप उठो, आप उठो यानी तुम उठो। अगर कहीं आप बैठे हैं, कोई कहता है तुम उठो, तुम उठो, तो आदमी कहेगा अरबी में अंत गुम, अंत गुम। अंत का मतलब तुम और गुम का मतलब उठो, तुम उठो।
तो कहेंगे अंत गुम, अंत गुम यानी तुम उठो या आप उठो। लेकिन अगर कोई कहता है तुम मत उठो, तुम मत उठो, तो अरबी में कहेंगे अंत ला तगुम, अंत ला तगुम यानी तुम नहीं उठो, तुम मत उठो। अंत का मतलब तुम और ला का मतलब नहीं, गुम का मतलब उठना, तो तुम नहीं उठो कहेंगे अंत ला तगुम यानी तुम मत उठो। यह मेरा है, अगर कहना होगा यह मेरा है, कोई भी चीज है यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी मतलब यह मेरा है, हादा हग्गी मतलब यह मेरा है। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हादा मलान, हादा मलान, हादा का मतलब यह, मलान का मतलब मेरा है, यह मेरा है, कहेंगे हादा मलान। बोलने का दूसरा तरीका कि हादा मलान, और पहला तरीका हादा हग्गी मतलब यह मेरा है। वैसे बोल सकते हैं हादा अना, हादा अना भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाजा का मतलब यह होता है, अना का मतलब मैं होता है, तो यह मैं इसका मतलब होता है, लेकिन बोलने के लिए आदमी कह देता है हादा अना मतलब यह मेरा है। मेरा नहीं है, अगर कहना होगा मेरा नहीं है, कहेंगे हादा मा हग्गी, हादा मा हग्गी यानी यह मेरा नहीं है। या कह सकते हैं हादा मलान माफी, हादा मलान माफी यानी यह मेरा नहीं है। हादा का मतलब यह, मलान का मतलब मेरा, और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं, तो यह मेरा नहीं है, कहेंगे हादा मलान माफी यानी यह मेरा नहीं है। या कह सकते हैं हादा मा हग्गी, या कहेंगे हादा माफी हग्गी मतलब यह मेरा नहीं है। अगर कहना होगा वह आ गया, वह आ गया, तो अरबी में कहेंगे हुआ इजी, हुआ इजी मतलब वह आ गया। अब इस शब्द को बहुत से जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आ रहा है, वह आएगा, वह आ गया, सब जगह बोलेंगे हुआ इजी मतलब वह आ रहा है या वह आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शब्दों को पहले थोड़ा बता देता हूँ, फिर कुछ जुमले बतलाऊंगा। जैसे तारे, तारे यानी सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं, आसमान को अरबी में समा कहते हैं। इंद का मतलब पास होता, इंद, इंद का मतलब पास, कोई भी चीज आपके पास है, अगर आपको बताना है कि मेरे पास है, वहां पे इन शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे इंद यानी पास। जैसे कहना होगा इन दी, इन दी कहेंगे मतलब होता है मेरे पास, मेरे पास कहना होगा, कहेंगे इन दी यानी मेरे पास। अगर कहना होगा तुम्हारे पास, तो कहेंगे इन दिक, इन दिक यानी तुम्हारे पास। अगर कहना होगा तुम्हारे पास, इंदिक कह सकते हैं, या अंदक भी बोल सकते हैं, अंदक, इंदक, इंदिक ऐसे बोला करते हैं। बहुत से जगह पे कोई इंदिक बोलता है, कोई अंदिक बोलता है, कोई अंदक बोलता है, कोई इंदक बोलता है। तो जैसे आपको बोलना है वैसे आप बोलेंगे। जैसे तुम्हारे पास कहेंगे इंदिक, ठीक है। उसके पास, अगर कहना होगा उसके पास, तो कहेंगे इंदहू, इंदहू यानी उसके पास, इंदहू यानी उसके पास, ठीक है। जैसे कहना होगा कब, कब कहेंगे मीता, मीता यानी कब, मीता यानी कब। अगर कहना होगा कैसे, कहेंगे कैफ, कैफ यानी कैसे, कैफ यानी कैसे। फुलूस कहना है, जैसे पैसा कहना है, कहेंगे फुलूस, फुलूस यानी पैसा, फुलूस यानी पैसा। अब यहाँ पे एक शब्द है देना दोगे, किसी चीज को देना है किसी को, या किसी से कहना है दो या दे दो या दोगे या दिया, तो वहां पे कहेंगे आती, आती, आती का मतलब दो, दे दो, देना है, या दिया या देता हूं, दे रहे हो, दे दिया, सब जगह बोलते हैं आती, आती। हिंदी में कहते हैं केवल, केवल। इंग्लिश में कहते हैं वनली, वनली। उर्दू में कहते हैं फक्त, फक्त या सिर्फ। अरबी में भी कहते हैं फक्त, फक्त को अरबी में फक्त ही बोलते हैं। अब हिंदी में केवल, इंग्लिश में वनली, या हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं बस, बस। तो अरबी में कहेंगे फक्त, फक्त यानी ये सारा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। करने को अरबी में सौवी कहते हैं, करने को अरबी में सौवी कहते हैं। जैसे कहना होगा करो, कहेंगे सौवी, सौवी यानी करो। अब कहना होगा तुम करो, कहेंगे अंत सौवी,
अंत सव यानी तुम करो। अगर कहना होगा वह करेगा तो कहेंगे हो वसवी, हो वसवी यानी वह करेगा, हो वसवी यानी वह करेगा। अगर कहना होगा वह नहीं करेगा, वह नहीं करेगा, कहेंगे हो अमासवी, हो अमासवी यानी वह नहीं करेगा। कहना होगा कि तुम नहीं करोगे, कहेंगे अंत मासवी, अंत मासवी यानी तुम नहीं करोगे या तुम नहीं करना, तो कहेंगे अंत मासवी। अगर कहना होगा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कहेंगे अना मासवी, अना मासवी यानी मैं नहीं करूंगा। कहना होगा तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मिता इजी, अंत मिता इजी यानी तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मिता इजी यानी तुम कब आओगे। अगर कहना होगा यह सिर्फ मेरा है, यह सिर्फ मेरा है, कहेंगे हादा फक्त हग्गी, हादा फक्त हग्गी यानी यह सिर्फ मेरा है। हादा का मतलब यह, फक्त का मतलब सिर्फ या केवल, और हग्गी का मतलब मेरा है। यह सिर्फ मेरा है, कहेंगे हादा फक्त हग्गी यानी यह सिर्फ मेरा है। लेकिन वही कहना होगा यह सिर्फ तुम्हारा है, यह सिर्फ तुम्हारा है, कहेंगे हादा फक्त हग्गिक, हग्गिक यह सिर्फ तुम्हारा है, कहेंगे हादा फक्त हग्गिक। हग्गी कह के आखिरी में क बोलेंगे, मतलब हो गया तुम्हारा, कहेंगे यह सिर्फ तुम्हारा है, कहेंगे हादा फक्त हग्गिक। अगर कहना होगा पैसे दो, पैसे दो, कहेंगे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक तो होता है पैसे दो यानी एक और दो। अगर दो पैसे हैं कहेंगे दो पैसे, तो वहां पे पैसे दो कहेंगे या पेन दो, तो यहाँ पे दोनों बातें आ जाती है। अब किसी से मांग रहे हैं तो भी कहेंगे दो, और अगर किसी को देना है तो भी कहेंगे दो। ठीक है, तो एक तो जो होता है दो यानी एक दो तीन, तो उस दो को अरबी में कहते हैं इतनैन, इतनैन। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि दो यानी देना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो देना के लिए आती शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा कलम दो, कलम दो, कहेंगे आती गलम, आती गलम यानी कलम दो। कलम को अरबी में लोग लोकल में गलम बोलते हैं। अगर कहना होगा पैसे दो, पैसे दो, कहेंगे आती फुलूस, आती फुलूस यानी पैसे दो। कहना होगा चाबी दो, चाबी दो, कहेंगे आती मिफ्ता, आती मिफ्ता यानी चाबी दो। अगर कहना होगा गाड़ी दो, गाड़ी दो, कहेंगे सियारा आती, सियारा आती, या कह सकते हैं आती सियारा यानी गाड़ी दो। अब कहना होगा, जैसे कहना होगा मेरा पैसा दो, कहेंगे आतीनी फुलूस, आतीनी फुलूस, आतीनी का मतलब मेरा दो और फुलूस का मतलब पैसा। उसी तरीके से कहना होगा कि मेरा चाबी दो, कहेंगे आतीनी मिफ्ता, आतीनी मिफ्ता यानी मेरा चाबी दो। अगर कहना होगा मेरा गाड़ी दो, कहेंगे आतीनी सियारा, आतीनी सियारा मतलब मेरा गाड़ी दो। अब यह एक चीज और बता दूं कि आतीनी का मतलब मेरा दो या मुझे दो, दोनों होता है। तो अगर कहना होगा मुझे दो, भले किसी का सामान हो, और कहना होगा मुझे दो, तो भी वहां पे कहेंगे आतीनी, और खुद का सामान है मांगना है तो भी कहेंगे आतीनी, आतीनी। जैसे आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो, या आतीनी फुलूस मेरे पैसे दो, दोनों जगह इस जुमले को बोल सकते हैं। तुम आओ, अगर कहना होगा तुम आओ, कहेंगे अंतताल, अंतताल यानी तुम आओ, तुम आओ अंतताल। अब देखिए आओ और आना में अंतर होता है, तो इसलिए आओ शब्द के लिए जब हम बोलना होगा तो कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। लेकिन अगर किसी से कहना होगी आना, आना, तो वहां पे कहेंगे ईजी, ईजी का मतलब होता है आना, ईजी का मतलब होता है आना। जैसे कहना होगा तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, कहेंगे अंतमिता इजी, अंतमिता इजी यानी तुम कब आओगे। लेकिन किसी को अभी कहना होगा कि तुम आओ, तुम आओ, तो वहां पे कहेंगे अंतताल, अंतताल यानी तुम आओ। ये तुरंत के लिए इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सामने है और कहना है कि तुम आओ, या फोन पर भी कहना है कि तुम आओ, तो वहां पे ताल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब आना है, तो वहां पे इजी शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम आ रहे हो,
कहना होगा तुम आ रहे हो। अब कब आ रहे हो ये कोई अभी लिमिट तय नहीं है, तो कहेंगे तुम आ रहे हो, अरबी में कहेंगे अंतईजी, अंतईजी मतलब तुम आ रहे हो। अब अगर कहना होगा तुम आओगे तो भी कहेंगे अंतईजी, अंतईजी यानी तुम आओगे। अब कब आओगे, कहाँ आओगे, ये सारे शब्द आपको बोलना है। तो कब के लिए मिता शब्द का प्रयोग करते हैं, कहाँ के लिए वैन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कब आओगे कहेंगे अंतमिताईजी, अंतमिताईजी यानी तुम कब आओगे। अगर कहना होगा तुम कहाँ आओगे, तुम कहाँ आओगे कहेंगे अंतवैन ईजी, अंतवैन ईजी यानी तुम कहाँ आओगे। तुम कैसे आओगे, अगर कहना होगा तुम कैसे आओगे कहेंगे अंत कैफ ईजी, अंत कैफ ईजी यानी तुम कैसे आओगे। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और कैफ का मतलब कैसे होता है। अब कैसा, कैसे, कैसी जहां पे बोलना होगा वहां पे कैफ बोलेंगे। अगर कहना हो कि आप जाओ, आप जाओ यानी तुम जाओ, अरबी में कहेंगे अंतरो, अंतरो यानी आप जाओ या तुम जाओ। आपका अरबी में अंत कहते हैं और रोह का मतलब जाओ, आप जाओ कहेंगे अंतरो। लेकिन अगर कहना होगा तुम अभी जाओ या आप अभी जाओ कहेंगे अंत अलहीन रो, अंत अलहीन रो। अंत का मतलब तुम या आप, अलहीन का मतलब अब या अभी, और रोह का मतलब जाओ। तुम अभी जाओ कहेंगे अंत अलहीन रो यानी तुम अभी जाओ। लेकिन अगर कहना होगा तुम अभी नहीं जाओ, तुम अभी नहीं जाओ तो कहेंगे अंत अलहीन मारो, अंत अलहीन मारो यानी तुम अभी नहीं जाओ। दोस्तों बोलने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको उन सभी तरीकों से बोलना आएगा तभी जब आप अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करेंगे। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उस शब्दों को आप याद कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फायदा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहना होगा तुम कहो, तुम कहो कहेंगे अंतगुल, अंतगुल यानी तुम कहो या तुम बोलो। अंत का मतलब तुम और कहो या बोलो को अरबी में गुल कहते हैं। बर्फ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ को अरबी में तल्ज कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं। और ठंडा को अरबी में बर्द कहते हैं, ठंडा को अरबी में बर्द कहते हैं। जैसे कहना होगा कि पानी ठंडा है कहेंगे फी मोया बर्द, फी मोया बर्द यानी पानी ठंडा है। कहना होगा कि पानी गर्म है तो अरबी में कहेंगे फी मोया हार, फी मोया हार यानी पानी गर्म है। हार का मतलब गर्म होता है और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। कहना होगा पानी गर्म है कहेंगे फी मोया हार। बैग को अरबी में संता कहते हैं, बैग को अरबी में संता कहते हैं। कहना होगा कि बैग काला है, बैग काला है कहेंगे संता असवद, संता असवद। संता का मतलब बैग और असवद का मतलब काला होता है। कहना होगा संता असवद मतलब बैग काला है। अगर कहना होगा बैग बड़ा है, बैग बड़ा है कहेंगे संता कबीर, संता कबीर यानी बैग बड़ा है। अगर कहना होगा कि बैग छोटा है कहेंगे संता सगीर, संता सगीर यानी बैग छोटा है। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। जैसे कहना होगा कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है कहेंगे मतर ईजी, मतर ईजी यानी बारिश आ रही है। अगर कहना होगा बारिश हो रही है तो भी वही शब्द बोलेंगे मतर ईजी यानी बारिश हो रही है। अगर कहना होगा कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी कहेंगे अलियम मतर ईजी, अलियम मतर ईजी यानी आज बारिश आएगी या आज बारिश होगी।
एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। कहना होगा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कहेंगे अनारो मतार। अनारो मतार यानी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं। कहना होगा कि मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो कहेंगे इस्मा कौली। इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो। या कहेंगे इस्मा अना कलाम। इस्मा अना कलाम यानी मेरी बात सुनो। कलाम का मतलब बात होता है और कौल का मतलब भी बात होता है। कहना होगा इस्मा कौली मतलब मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो अगर कहना होगा मेरी बात सुनो कहेंगे इस्मा अना कलाम। इस्मा अना कलाम यानी मेरी बात सुनो। यहाँ आओ। यहाँ आओ कहेंगे ताल ही ना। यहाँ आओ कहेंगे ताल ही ना। हम किसी को बुला रहे हैं कहेंगे ही ना ताल यानी यहाँ आओ या इधर आओ। सामने वाला कहेगा आ रहा हूँ कहेगा ईजी। ईजी मतलब आ रहा हूँ। या बहुत से लोग बोलते हैं जाय। जाय का मतलब भी होता है आ रहा हूँ। जैसे आपको कोई बुला रहा है कि मोहम्मद ताल। मोहम्मद ताल यानी मोहम्मद आओ तो आपको जाना है वहां पे तो आप कह सकते हैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरबी में कहेंगे जाय जाय मतलब आ रहा हूँ। या कह सकते हैं ईजी ईजी मतलब आ रहा हूँ आ रहा हूँ। धूल को अरबी में गुबार कहते हैं। धूल को अरबी में गुबार कहते हैं। जैसे कहना होगा आज बहुत धूल है। आज बहुत धूल है। जैसे बहुत ज्यादा धूल उड़ता है गर्दा उड़ता है तो कहते हैं ना आप बहुत धूल उड़ रहा है तो कहेंगे अलियम गुबार ज्यादा। अलियम गुबार ज्यादा यानी आज बहुत ज्यादा धूल है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। इसलिए मैं नहीं आऊंगा कहेंगे असन अना माईजी। असन अना माईजी यानी इसलिए मैं नहीं आऊंगा। इसलिए मैं नहीं आऊंगा कहेंगे असन माईजी। असन अना माईजी यानी मैं नहीं आऊंगा इसलिए। असन का मतलब इसलिए और अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम।